हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा एक टॉपिक चालू था जनरल साइंस का, परमाणु एवं अणु। तो उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक का ये आज लास्ट पार्ट है और परमाणु अणु हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको आगे का और आज के टॉपिक को हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी जो एग्जाम हुआ था स्कूल लेक्चरर का 2025 का एग्जाम हुआ था, उसका जो ग्रुप ई था उसमें एक क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्मों को पहचानिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने अभी कल ही मैंने आपको कराया था, यानी यौगिकों के जो अणु था उस टॉपिक में से आपको कराया था। मैंने आपको बताया था कि कल पढ़ाए थे ना यौगिकों के अणु, जिसमें ताकि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से देखे थे हमने? H2O जल देखा था, एक अमोनिया देखा था और एक कार्बन डाइऑक्साइड देखा था। ठीक है, अब अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्म को पहचानिए। ओके, तो आप देखो, इसमें ऑप्शन दिए थे O2H2O, CO2NH3, H2N2 और COPO4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? CO2NH3। अभी अपने देखा भी था, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए थे और इसके अलावा आप एलिमिनेशन के द्वारा भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो O2 होता है जिसमें दोनों परमाणु एक जैसे होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? तत्व। और जो दो भिन्न परमाणुओं से बना होता है उसको हम यौगिक कहते हैं। तो आप ऐसे भी करके इन तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते थे। तो O2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, H2N2 है दोनों तत्व है ये भी कैंसिल है, CO है लेकिन इसमें PO4 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बचा? CONH3। तो मेरा कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, क्वेश्चंस चाहे अभी हो चाहे पहले हो, अधिकतर साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी में से ही आते हैं और एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक में से उठा के दे दिए जाते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो आपको हर टॉपिक को जो है आपको डिटेल में और एक अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि क्या आपका कोई भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था लेकिन बस कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे आज हम बात करते हैं। टॉपिक है हमारा आणविक द्रव्यमान और मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम आणविक द्रव्यमान के बारे में देख लेते हैं। हमने पहले देखा था परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणुओं का भार होता है उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं और परमाणुओं से मिलकर ही अणु बने होते हैं। तो परमाणुओं के भार को अगर हम आपस में जोड़ दें तो जो अणु बना है उसका जो द्रव्यमान होगा टोटल, वही उसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, यानी अणुओं का वह सापेक्ष द्रव्यमान जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी आणविक द्रव्यमान हो या परमाणु द्रव्यमान, दोनों को ही परमाणु द्रव्यमान इकाई U, जो मैंने आपको पहले बताया था, यूनिफाइड द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। लेकिन आणविक द्रव्यमान जो अणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान है, जितने भी अणु हैं, एक यौगिक हो या तत्व हो, जिसमें वो आपस में उनके परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ने पर जो द्रव्यमान बनता है उसे ही हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है H2O। ठीक है, H2O जल के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होगा? जो कि इसमें दो तत्व है, कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 1U और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 16 यूनिफाइड। तो दोनों का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के इसमें दो अणु है तो 2 × 1 प्लस जितने भी परमाणु है उनके आणविक द्रव्यमान को आपस में जोड़ देंगे तो उनका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा 1 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें एक ही परमाणु है। टोटल कितना आ गया? 18 यूनिफाइड। तो इस तरह से हम आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका सूत्र क्या होता है? HNO3 का आणविक द्रव्यमान, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले इसमें कितने परमाणु हैं उनको पहचानो,
कौन कौन से परमाणु है इसमें? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। 3 परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, और जिस भी परमाणु के जितने संख्या दे रखी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं इसमें? 3। तो 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। तो एक HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 1। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो 3 इंटू 16 कर देंगे क्योंकि इसके 3 अणु है। तो 16 3 48 और 14 62 और प्लस 1 यानी 63 यूनिफाइड इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। अब आगे एक और टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है कि जैसे हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, वो हमने किसका निकाला था? परमाणुओं का हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। वैसे ही जो आयन होते हैं, जिनसे मैंने कल आपको बताया था कि आयनों से मिलकर भी यौगिक बने होते हैं, तो जो आयन होती हैं उनका जो द्रव्यमान निकालते हैं उसको हम सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, ठीक है। जिस संगठक आयन होती हैं उसके लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं। यानी अगर परमाणु है तो हम आणविक द्रव्यमान का यूज करते हैं शब्द का, और सूत्र इकाई द्रव्यमान किसके लिए यूज करते हैं? जैसे आयनों से मिलकर अगर कोई यौगिक बना है तो उस यौगिक का जो द्रव्यमान निकालते हैं उसे हम सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। देख लें इसका, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि आयनों से बना होता है, सोडियम और क्लोराइड आयनों से। तो इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान जैसे आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वैसे ही होगा। Na का इसमें एक परमाणु है, आयन है, इंटू इसका द्रव्यमान कितना होता है? 23। तो लिख दिया 1 इंटू 23 प्लस क्लोराइड का भी इसमें एक ही आयन है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। तो इसको 1 इंटू 35.5 कर देंगे, टोटल कितना आ गया? 58.5 सूत्र इकाई द्रव्यमान आ जाएगा। इसका एक और सूत्र एग्जाम्पल दे रखा है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। इसका भी सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालेंगे। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40। क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। तो इस तरह से निकाल लेंगे। कैल्शियम का इसमें एक अणु है, 1 इंटू 40, ठीक है, प्लस क्लोरीन के कितने आयन है इसमें? 2। तो 2 इंटू 35.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 प्लस 71 बराबर 111 यूनिफाइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना आया? 111 यूनिफाइड। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आपको शुरू में मैंने जो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक बताए थे, आप शुरू के जिन भी तत्वों के इंपॉर्टेंट तत्व जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं आप उनको एक बार याद कर लो, उससे आपका सारे आयनिक यौगिकों का अनुपात भी निकल जाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मोल कंसेप्ट। जो टॉपिक है इसको थोड़ा आप ध्यान से समझोगे तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। मोल शब्द, जो इसमें मोल शब्द है उसको सबसे पहले विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने प्रतिपादित किया था। हालांकि वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने इसको प्रतिपादित किया था। ये कैसा शब्द है? एक लैटिन शब्द है जो कि मोल से व्युत्पन्न हुआ है। लैटिन शब्द मोल से बना है जिसका अर्थ होता है ढेर, यानी कई सारे ढेर। जैसे अब ये ऐसे हम बोल रहे हैं जैसे 100 ग्राम सिक्के, 100 ग्राम सिक्कों का ढेर, तो 100 ग्राम में कितने सिक्के उसके अंदर आ जाएंगे, वो ढेर है, वो एक तरह से मोल होता है, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वो मोल होता है, जो पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। यानी जब इसका प्रतीक लगाते हैं वो मोल, यानी एक मोल इसको बोलते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 इंटू 10 की घात 23 भी निर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। यानी एक मोल जो होता है जिसके अंदर पदार्थ कितने होते हैं, एक मोल पदार्थ में 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या के कण पाए जाते हैं। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? यानी एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, ठीक है। तो संख्या कितनी होती है उसकी? 12 होती है, लेकिन हम एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? एक दर्जन। कोई भी चीज हुई, जैसे आप केला ले लो तो एक दर्जन केला,
ठीक है। तो इसी तरह से हो गया 1 मोल परमाणु या 1 मोल अणु, तो इसको तो ऐसे बोल देंगे, लेकिन इसमें संख्या कितनी है, उसमें संख्या है जैसे 1 दर्जन में 12 होती है, इसी तरह से आप ध्यान रख लेना 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की घात 23 कणों की संख्या पाई जाती है। हालांकि ये आगे तक भी होती है, लेकिन इसको इतना ही 3 तक ही कैलकुलेट करते हैं। तो 1 मोल में कितनी हो गई, 6.022 इंटू 10 की घात 23 तात्विक कणों की संख्या पाई जाती है, जिसे हम आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जो Na का नियत संख्यात्मक मान होता है, ये निश्चित संख्यात्मक मान होता है, यानी 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की घात 23 कणों की संख्या ही होगी, जिसे हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो इसको आप याद रख लेना कि 1 मोल में आवोगाद्रो संख्या कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की घात 23, और इसको हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इसको मोल इनवर्स इकाई में व्यक्त किया जाता है, मोल प्रति मोल बोल सकते हैं, या मोल क्यों -1 लगा लो, मोल इनवर्स इकाई में इसको व्यक्त किया जाता है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है, यानी जो कोई भी एक पदार्थ है, जैसे कोई कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कोई भी एक पदार्थ है, उसमें जो 1 मोल होता है, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, चाहे आप 1 मोल ऑक्सीजन उसको बोल लो, चाहे 1 मोल ऑक्सीजन में कणों की संख्या कितनी हो गई, 6.022 इंटू 10 की घात 23 कणों की संख्या बोल लो, और या फिर हम 1 मोल या एक जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार कितना होता है, 16, तो आप 1 मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन भी हम बोल सकते हैं, तो उसका द्रव्यमान निश्चित ही होता है। किसी भी पदार्थ की 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु में अणु द्रव्यमान ग्राम के बराबर होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हाइड्रोजन है, उसका 1 मोल द्रव्यमान बराबर कितना हो गया, 1 ग्राम द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 1 ग्राम द्रव्यमान। ऐसी ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया कि एक ऑक्सीजन का 1 मोल द्रव्यमान कितना हो गया, 16 ग्राम द्रव्यमान, क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 16, तो इसे हम 16 ग्राम, इसे जो मोलर द्रव्यमान होता है उसे हम ग्रामों में व्यक्त करते हैं, तो इसे हम 16 ग्राम द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। अब इसी के साथ एक इकाई सामने आई हमारी मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणु में 1 मोल का द्रव्यमान, जो अभी अपन ने देखा था, मैंने बताया था कि 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 16 ग्राम, यानी 1 मोल ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। तो 1 मोल ऑक्सीजन बोल लो, चाहे 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया, और 1 ऑक्सीजन ग्राम में बोलेंगे तो 16 ग्राम द्रव्यमान हो गया। तो किसी भी तत्व के परमाणुओं का 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो यानी जो तत्व है या फिर किसी तत्व के जो परमाणु है, यौगिक के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं का जो भार होता है, जैसे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, किसी का भी भार होता है, उस भार को अगर हम ग्राम में व्यक्त करें तो उसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, 16, तो अगर हम 16 ग्राम लिखेंगे तो वो उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और नाइट्रोजन है, उसका 14 है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान अगर हम 14 ग्राम लिखेंगे तो वो उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। आप इतना याद रख लेना। तो इसकी इकाई को हम U की जगह G में परिवर्तित कर देते हैं, और इसे हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, क्योंकि ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसके लिए हमें ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन जैसे उदाहरण दे रखा है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिफाइड होता है, ठीक है, और इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा फिर 1 ग्राम, यानी U की जगह इसको G में लगा देंगे, 1 ग्राम इसको हम बोल जाएंगे। अभी 1 ग्राम द्रव्यमान जो होता है, क्योंकि 1 मोल द्रव्यमान होता है उसमें 6.022 10 की घात 23 कणों की संख्या होती है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 6.022 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु या कणों की संख्या होती पाई जाती है। यानी किसी भी परमाणु में जो उसका मोलर द्रव्यमान होता है उसमें उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की घात
23 होते हैं। ऑक्सीजन में परमाणु द्रव्यमान कितना है उसका 16, जिसको 16 U भी हम लिखते हैं। और इसका अगर ग्राम परमाणु द्रव्यमान हम लिखेंगे या मोलर द्रव्यमान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में ऑक्सीजन के 1 मोल के कितने परमाणु होंगे? 6.022 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन के परमाणु इसके अंदर होंगे। तो आप ये ध्यान रख लेना, अगर किसी भी का अणु को या परमाणु को ग्राम परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं तो उसकी जो परमाणु भार होती है उसको ग्राम में लिख देते हैं, और उसमें जो मोलों की संख्या होती है वो 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु के बराबर, कणों की संख्या के बराबर होती है। आपको इतना ध्यान रखना है। किसी भी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बराबर अणु द्रव्यमान के बराबर संख्यात्मक मान होता है। जो मैंने अभी समझाया वही बात इसमें बता रखी है। अब ऐसे ही अगर परमाणु की जगह हमें अणु का निकालना होता तो H2O अणु है, अणु का आणविक द्रव्यमान जैसे कितना 18 यूनिफाइड हमने देखा था, और ग्राम में इसको व्यक्त करेंगे तो कितना व्यक्त करेंगे 18 ग्राम हो जाएगा। तो जल के एक अणु में कितनी संख्या हो जाएगी? वही जल के 1 मोल अणु में 6.022 इंटू 10 की घात 23 जल के अणु या निश्चित होते हैं। तो 1 मोल बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल बराबर क्या होता है जो मैंने अभी अब आपको बताया, 6.022 इंटू 10 की घात 23 कणों की संख्या होती है, जिसे हमें अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और जो कि ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान भी कहलाता है। ओके, अब आगे देखो कि कार्बन परमाणुओं का 1 मोल, जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। कार्बन परमाणुओं का 1 मोल में कार्बन अगर हम सापेक्ष द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 12 ग्राम कार्बन, क्योंकि इसका परमाणु भार 12 होता है, तो 12 ग्राम कार्बन हो गया। और अगर हम इसे मोल के संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की घात 23 कार्बन परमाणु लिख सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल में देखें तो फ्रेंड्स इसको आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी बेस पे होंगे, और इसमें से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसको पहले पे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु की 1 मोल में कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु बोल सकते हैं उसको हम द्रव्यमान के रूप में। और या फिर इसमें कितने कणों की संख्या हो गई 6.022 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कण का 1 मोल, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कोई भी परमाणु ले लो, अणु ले लो, उसका 1 मोल उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान जो हम ग्रामों में व्यक्त करते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर उसमें 6.022 इंटू 10 की घात 23 उस कण की संख्या पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह अणुओं का 1 मोल भी निकाल सकते हैं। अणुओं का मोल निकालेंगे तो उसमें आणविक द्रव्यमान को ग्राम के रूप में व्यक्त कर देंगे, और उसमें अणुओं की संख्या तो वही 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणुओं की संख्या ही होगी। आप इसको इस मान को याद रख लेना, अवोगाद्रो संख्या जिसको बोलते हैं 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणुओं की संख्या। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें 4 प्रकार की टाइप्स हैं, उनके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझा दूंगी। टाइप 1, सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे मोलों की संख्या निकालना। कैसे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो मोल हमने देखे थे उसकी संख्या कैसे निकालते हैं, ये आपको लर्न करने हैं। बस मोलों की संख्या निकालेंगे तो उसकी निकालने के लिए क्या सूत्र है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान होता है? ग्राम परमाणु सापेक्ष द्रव्यमान। जो परमाणु होता है उसके द्रव्यमान को जो ग्राम के रूप में व्यक्त करते हैं उसे ही हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, या उसी को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और दिया गया द्रव्यमान मतलब यह द्रव्यमान आपको उसमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो उससे हम उसको अगर उसमें अगर जो मोलर द्रव्यमान है उसका भाग दे दें तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक सूत्र तो आपको ये याद रखना है। दूसरा है मोलों की संख्या बराबर, अगर आपको कणों की संख्या दे दी, अगर आपको द्रव्यमान ना देकर अगर कणों की संख्या देगी तो कैसे निकालोगे, दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कौन सी होती है? 6.022 इंटू 10 की घात 23 जो कणों की संख्या होती है उसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो
आपको दोनों सूत्र है वो याद कर लेने हैं, दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने। इसके बेस पर कौन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसका उदाहरण देख लेते हैं। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या निकालिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु कौन सा है। परमाणु कौन सा दे रखा है, इसमें हीलियम दे रखा है। हीलियम का द्रव्यमान क्या होता है 4। इसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के बाद दूसरा आता है, यानी हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका परमाणु भार होता है 4। तो इसको अगर ग्राम परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 ग्राम के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान कितना है, 52 ग्राम है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान से हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आप इसमें मान रखेंगे हम। तो दिया गया द्रव्यमान कितना 52 ग्राम और हीलियम यानी परमाणु का द्रव्यमान कितना 4 ग्राम। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के द्वारा मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इसमें 12.044 इंटू 10 की घात 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या से मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी अगर आपके पास कणों की संख्या दे रखी हो तो आप मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आपको मैंने सूत्र इसका बताया था, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या। कैसे निकालेंगे, दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या। फ्रेंड्स मैंने बार बार इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी लिखे हैं ताकि आप जब बार बार इन नोट्स को पढ़ो तो आपको फॉर्मूले वापस से रिपीट हो जाए और याद हो जाए। एवोगाद्रो संख्या क्या होती है 6.022 इंटू 10 इंटू 23 यानी 10 की पावर 23 होती है। और दिए गए कणों की संख्या क्या है क्वेश्चन में 12.044 इंटू 10 की घात 23 है। अब आप मान रख लो, मोलों की संख्या रखेंगे, दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या क्या है 12.044 इंटू 10 की घात 23 डिवाइडेड बाई बटे में रखेंगे एवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की घात 23। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मान आ जाएगा 2। कैसे आएगा, 23 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट जाएगा और 6.022 का जब आप भाग दोगे तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा 2 बार। तो इस तरह से हम मोलों की संख्या भी इसमें निकाल सकते हैं। तो टाइप 1 में हमने 2 तरह से देख लिया मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के द्वारा, दूसरा दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या दो। सेकंड में है द्रव्यमान संख्या का निकालना। पहले हमने मोलों की संख्या निकाली, अब हम सीखेंगे द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। तो द्रव्यमान संख्या निकालने का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। जो मोलर द्रव्यमान होता है यानी जो परमाणु द्रव्यमान होता है किसी भी परमाणु का, उसको अगर मोलों की संख्या से हम गुणा करते हैं तो हमारे पास द्रव्यमान संख्या आ जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं अब। 0.5 मोल N2 गैस से द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या तो इसमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5 मोल दे रखी है और परमाणु कौन सा दे रखा, तत्व कौन सा दे रखा है इसमें N2 गैस यानी एक अणु के रूप में दे रखा है, N2 गैस के रूप में। N2 गैस एक अणु है। तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14। तो दो परमाणु है नाइट्रोजन के, तो परमाणु भार कितना हो गया 14 + 14 बराबर मोलर द्रव्यमान यानी मोलर आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 28 हो गया। मोलों की संख्या इसमें 0.5 दे रखी है। तो द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, मोलों की संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान को गुणा कर देंगे। तो 28 इंटू 0.5 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 14 ग्राम द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से हम द्रव्यमान संख्या भी निकाल सकते हैं। N2 गैस यानी अणु से द्रव्यमान संख्या निकालना देखा था, अगर परमाणु दे दे तो द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। 0.5 मोल N परमाणु से द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना। तो नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 14, क्योंकि परमाणु में एक ही परमाणु होता है तो इसका परमाणु भार कितना लिखेंगे 14। मोलों की संख्या कितनी दे रखी है 0.5। तो द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे हम, यानी मोलर द्रव्यमान इंटू
मोलों की संख्या। तो कितना माना जाएगा? 7 ग्राम। द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 7 ग्राम। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से निकालना भी आ जाएगा। अब है अगला, अगर आपको जो परमाणु या अणु है उनके मोलों की संख्या डायरेक्ट ना देकर अगर कणों की संख्या दे दी जाए तो हम द्रव्यमान संख्या का परिकलन कैसे कर सकते हैं? तो क्वेश्चन में जैसे टाइप दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या n परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। द्रव्यमान संख्या निकालनी है, उसका सूत्र क्या होता है? मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या होती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन परमाणु है तो उसका द्रव्यमान तो हमने देख लिया कितना होता है, 14 होता है, यानी इसका परमाणु भार 14 है, तो इसका परमाणु भार तो हम निकाल लेंगे, 14 आ गया। लेकिन हमारे पास कणों की संख्या दे रखी है लेकिन मोलों की संख्या नहीं दे रखी है हमें, तो मोलों की संख्या पहले हमको निकालनी होगी। मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? याद करो, टाइप 1 में है दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, यानी जितने कण क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको आवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको कितने कण दे रखे हैं? 3.011 इंटू 10⁻23 दे रखे हैं। आवोगाद्रो से संख्या से डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करोगे तो मान आ जाएगा 1/2। कैसे आ जाएगा? 10⁻23 से 10⁻23 कट गया, दोनों पॉइंट्स को आपस में दशमलव चिन्ह को हम हटा देंगे तो 6022 का भाग हम 3011 में देंगे तो 3011 से 2 बार में ये कट जाएगा। 3 दूनी 6, 0 से 0 कट गई, 11 दूनी 22 यानी 2 बार कट जाएगा, तो 1/2 यानी 0.5 मोल हमारे पास आ जाएगा। अब हम द्रव्यमान संख्या आराम से निकाल सकते हैं। मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या कितनी हो गई? 14 इंटू 0.5 बराबर 7.0 या 7 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से हम मोलों की संख्या, मोलों की संख्या दे रखी हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो कणों की संख्या के द्वारा भी हम जो मोलर द्रव्यमान संख्या है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये हमने n परमाणुओं की देख ली, अगर n अणुओं की पूछ ली जाए तो हम द्रव्यमान कैसे परिकलन करेंगे वो भी आप एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या से द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो N2 अणुओं का द्रव्यमान कितना हो गया? N2 यानी नाइट्रोजन परमाणु है उसका द्रव्यमान भार कितना है? 14। तो N2 में 2 परमाणु हो गए तो 2 इंटू 14 बराबर 28 आ गया। मोलों की संख्या मैंने आपको बता ही दिया था, दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या से हम निकाल सकते हैं। दिए गए कणों की संख्या कितनी है? इस यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 है और आवोगाद्रो संख्या भी यही है, तो इसका बराबर कितना आ जाएगा? 1 मोल मान आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे हम? वही मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हमने निकाल ली, 1 मोल आ गया। मोलर द्रव्यमान हमारे पास 28 ग्राम था तो मान आ गया टोटल 28 ग्राम। इस तरह से हम द्रव्यमान संख्या का, चाहे मोल दे रखी हो चाहे हमें कणों की संख्या दे रखी हो, उसके द्वारा हम मोलों की संख्या द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो टाइप 3 हमने देख लिया, मोलों की संख्या निकालना, द्रव्यमान संख्या निकालना देख लिया। अब हम सीखेंगे कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में कणों की संख्या निकालना पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे? तो परमाणु हो या अणु हो, उनके कणों की संख्या निकालने का सूत्र क्या हो गया? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू आवोगाद्रो संख्या। यानी जो द्रव्यमान दे रखा है क्वेश्चन में उसको हम मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करके अगर आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दें तो हमें परमाणु या अणुओं की कणों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कैसे उदाहरण दिए जाते हैं। 40 ग्राम सोडियम परमाणु से कणों की संख्या निकालिए। सोडियम परमाणु, सोडियम जो होता है इसका प्रतीक क्या है? Na होता है। इसमें परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? याद करो, परमाणु क्रमांक 11, 11 दूनी 22 + 1 यानी 23 इसका परमाणु भार होता है। ठीक है, इसका तो परमाणु द्रव्यमान या भार कितना होता है? 23 होता है। दिया गया द्रव्यमान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 46 ग्राम सोडियम परमाणु कितना दे रखा है? 46 है।
और आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की घात 23 होती है। ठीक है, तो कणों की संख्या निकाल लीजिए, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू आवोगाद्रो संख्या से। तो सबसे पहले रखेंगे हम दिया गया द्रव्यमान कितना 46, मोलर द्रव्यमान 23 और इसको फिर आवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की घात 23 से हम गुणा कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा मान क्या आ जाएगा, क्योंकि 23 दूनी 46, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो इक्वल टू मान कितना आ जाएगा हमारा 12.044 इंटू 10 की घात 23 आ जाएगा। यानी 2 को हम 6.022 से गुणा करेंगे तो हमारा मान 12.044 इंटू 10 की घात 23 आता है। तो इस तरह से हम कणों की संख्या निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और दे रखा है इसमें, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु से कणों की संख्या। पहले हमने परमाणु से देखी है, अब अणु से देखते हैं। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु है मतलब 2 परमाणु है, O2 हो गया, से कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें देखना है कि अणु दे रखा है या परमाणु होगा तो उसका सिंगल भार होगा, लेकिन अगर अणु होगा तो 2 परमाणुओं का भार होगा, इसके लिए उसका परमाणु भार डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन अणु का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, एक ऑक्सीजन अणु का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। दिया गया द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, हमारे क्वेश्चन में 8 ग्राम दे रखा है, तो हम कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान रख दिया 8 ग्राम बटे हमारा मोलर द्रव्यमान 32 रख दिया इंटू आवोगाद्रो संख्या से हम गुणा कर देंगे। तो मान आएगा 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23। जब 4 का भाग इस संख्या में दिया जाएगा तो 1.51 इंटू 10 की घात 23 का मान आ जाएगा। कितना मान आएगा 1.51 इंटू 10 की घात 23 इसका मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम कणों की संख्या निकाल सकते हैं। 4 इसमें क्या है, मोल से कणों की संख्या निकालना। तो कणों या परमाणुओं की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, कण में अगर मोल दे रखे हो, प्रश्न में मोल दे रखे हो तो मोलों की संख्या इंटू आवोगाद्रो संख्या को गुणा करेंगे तो हमें कणों या परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका उदाहरण देख लो, जैसे 0.1 मोल कार्बन परमाणु से संख्या निकालना। तो कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या, कितनी मोलों की संख्या है इसमें 0.1 इंटू आवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की घात 23 से हम इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात 22 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0.1 है, तो एक पॉइंट जब हम इसको हटाएंगे तो हमारी एक जीरो इसमें से कम हो जाएगी, तो मान आएगा 6.022 इंटू 10 की घात 22 मान इसका आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने आपको चारों टाइप है वो बता दिए हैं और बहुत इजी तरीके से और बहुत आराम से मैंने इसको आपको समझाया है, आपको समझ में आ गए होंगे। आप 1-2 बार और इसको रिपीट करके देख लेना वीडियो को, और बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। आप इन फॉर्मूलों को याद कर लो, इन फॉर्मूलों में इन मान को रखना सीख लो, ठीक है। तो आपका आराम से ये जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें कैसे क्वेश्चंस पहले के जो प्रीवियस ईयर है उसमें पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें पहले आया है, नाइट्रोजन परमाणुओं की 3.011 इंटू 10 की घात 23 संख्या का द्रव्यमान क्या है। ये क्वेश्चन आपने अभी हल किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस से इसको समझा देती हूँ। जैसे इसका मान कितना आएगा 7 ग्राम, कैसे आएगा, क्या पूछा है हमको, सबसे पहले ये चीज देखेंगे हम। पूछा क्या है, द्रव्यमान संख्या निकालना। तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है, मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या होता है। तो मोलर द्रव्यमान तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु एक परमाणु है नाइट्रोजन का, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, परमाणु भार कितना हो गया 14 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान तो इसको 14 ग्राम हो जाएगा। अब हमें कणों की संख्या दे रखी है, तो उससे हमें मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। तो इससे हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। आप कणों की संख्या रखिए 3.011 इंटू 10 की घात 23 बटे आवोगाद्रो संख्या रखिए 6.022 इंटू 10 की घात 23। मान आ जाएगा हमारा 1/2 बराबर 0.5 मोल। जब द्रव्यमान संख्या में उसके फॉर्मूला में रखेंगे तो 14 इंटू 0.5 से हमारा 7.0 बराबर 7 ग्राम इसका मान
आ जाएगा। तो इस एक क्वेश्चन और इसमें आया हुआ है पहले, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या। ये स्कूल लेक्चरर की एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको अभी हल भी करवाया है। ऐसे जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसका आंसर आएगा 13। कैसे आएगा? हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? अपन ने देखा था परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है, और दिया गया द्रव्यमान कितना है, 52 ग्राम। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बराबर मान आ जाएगा 13। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने आपको परमाणु में अणु वाला जो टॉपिक है वो पूरा करा दिया। इसके जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको लाइन टू लाइन मैंने आपको करा दिया, और उसके जितने भी क्वेश्चंस आए उससे भी आपको लग रहा होगा कि हमारे जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसी में से हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर हुए हैं। तो मैंने जो भी इसकी 4 वीडियो पढ़ाई है, 4 वीडियो है इसमें, 4 वीडियो में मैंने आपको पूरा मैटर प्रोवाइड करा दिया गया है। चारों वीडियो को आप कंटिन्यू लाइन बाय लाइन देखिए, और जो मैं इसके पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप उससे भी आगे आगे आप उनके नोट्स अपने बना दीजिए, या फिर उन नोट्स की पीडीएफ निकाल के उसको बार बार पढ़िए। तो इस तरह से आपके परमाणु पे अणु वाला टॉपिक आज क्लियर होता है। अब अगली वीडियो आपको मिलेगी मंडे को, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।